नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन के द्वारा अभी कहा गया है कि हम चाहते हैं कि जैसे नाटो का एक्सपेंड हो रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तरह से नाटो का एक्सपेंड हुआ, उसी तरह पर हम चाहते हैं कि ओकस का भी एक्सपेंड हो और इसके अंदर इंडिया और जापान शामिल हो। अगर मैं ओकस की बात करूँ, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस शामिल है। एक तरह से मिलिट्री अलायंस है और इसी बेस पर यूके का कहना है कि हम चाहते हैं कि ओकस का एक्सपेंड हो। और उनका कहना है कि इंडो पैसिफिक के अंदर सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिया और जापान इसके अंदर शामिल हो। देखो, मेन मकसद ओकस का एक्सपेंड करना नहीं है, मेन मकसद हो पैसा कमाना। ओकस का एक्सपेंड करने का बहाना, मेन मकसद हो पैसा कमाना। यह बात इसलिए और क्यों कह रहा हूं, देखो जो पहले एक क्वाड बनाया गया था जिसके अंदर इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, बस ब्रिटेन नहीं है। तो ये काम क्या करता है, इंडो पैसिफिक के अंदर सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए या चाइना को काउंटर करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा क्वाड तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखो एक तरह से क्या मेन मकसद इसके पीछे क्या है, तो पहले ये सोचना कि ओकस बनाया क्यों गया था। देखो जब ओकस बना, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस शामिल है। उसी समय ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ एक तरह से $37 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था, जिसके तहत 6 न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जानी थी। और एक तरह से मतलब प्रोजेक्ट सबमिट होने वाला था, कागज कार्रवाई होने वाली थी, एन मौके पर यूके और यूएस सामने आते हैं। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया से आप जो $37 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, जो बातचीत है, जो समरीन है, जो आप फ्रांस के साथ बनाने की कोशिश करो, अब हमारे साथ बनाओ, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। हम तीनों एक साथ आएंगे, साउथ चाइना सी के अंदर या चाइना को काउंटर करने के लिए काम भी करेंगे। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने कहा चलो ठीक है। तो एक ओकस का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस के साथ जो डील साइन होनी थी वो पूरी तरह से टूट गई। तो कहीं ना कहीं फ्रांस के पीछे पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला काम किया। और जब ओकस का निर्माण हुआ तो चाइना और रशिया ने इसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज भी किया था। और ये उस समय जो फ्रांस के साथ उसने डील तोड़ दी थी, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में इतना ज़्यादा आगे विवाद बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं फिर आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया ने इस सेटलमेंट को मतलब सेटलमेंट को लिए कम से कम 555 मिलियन यूरो है वो फ्रांस को सौंप दिए थे। और सेम बात वही है कि इंडिया का जो P-75 प्रोजेक्ट है, $15 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 6 सबमरीन बनाई जानी है और 2032 तक कम से कम एक सबमरीन तो बनकर तैयार हो। और वही सेम प्रोजेक्ट छीनने के लिए वो अभी यूके और यूएस सामने आए, क्योंकि अभी जो फ्रांस के साथ पूरी तरह से रेडी है कि हम प्रोजेक्ट को काम करना, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, फ्रांस पूरी तरह से रेडी है। और एन मौके पर यूएस और यूके सामने आते हैं और कहते हैं कि हम ओकस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसके अंदर इंडिया और जापान को शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि सबको पता है कि अभी जापान ने भी कहा कि हम अपना जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाना चाहते हैं। अब जापान ने डिफेंस बजट जो बढ़ाया, कहीं ना कहीं जापान को भी आगे सबमरीन वगैरह बनाने की तो जरूरत होगी। तो कहीं तक मुझे तो लगता नहीं कि इंडिया इसके अंदर शामिल होगा। बट फिर भी क्योंकि इंडिया के लिए कुछ ऐसी डिसएडवांटेज है, क्योंकि फ्रांस के साथ जो हमारा सबमरीन प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट है, वो चला जाएगा। और कहीं ना कहीं बेमतलब पे हम चाइना और रशिया को अपसेट करने वाले हैं। और आज के टाइम देखा जाए तो हम रशिया और फ्रांस के साथ जो डिपेंडेंसी है, जो वेपन्स वगैरह खरीदारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर उसके बाद अमेरिकन डिपेंडेंसी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार, आप क्या सोचते हो? देखो जो आज की बात करें, न्यूक्लियर सबमरीन किस देश के पास कितनी है, न्यूक्लियर पावर्ड प्लास्टिक मिसाइल सबमरीन की बात करें या फिर अदर न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की बात करें, यूएस के पास कितनी है? 68 है, रशिया के पास 29 है, चाइना के पास 12 है और यूके के पास 11, फ्रांस के पास 8 है और इंडिया के पास 1 है।